मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ वृत्तं रहा प्रणयम प्रतिपद्यमाने भेदात् भ्रुवोः कुटिलयोरतिलोहिताक्ष भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य। राजा कहता है, राजा दुष्यंत कहता है, विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ, विस्मरण के कारण कठोर चित्त वृत्ति वाले मेरे द्वारा रम्हावृत्तम प्रणयम, एकांत में घटित प्रणय को अस्वीकार करने पर, अप्रतिपद्यमाने का अर्थ है अस्वीकार करने पर। पुनः देखें, विस्मरण के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले मेरे द्वारा एकांत में घटित प्रणय को अस्वीकार करने पर, कुटिलयोः भ्रुवोः भेदात्, टेढ़ी भ्रिकुटी की भंगिमा से, भ्रिकुटी को चढ़ाने से अथवा भ्रिकुटी की भंगिमा से, अतिलोहिताक्षा, अतिरुषा, अत्यधिक क्रोध से, अत्यंत लाल नेत्रों वाली उस शकुंतला के द्वारा, मानो, इव शब्द है यहाँ जो मानो संभावना को सूचित कर रहा है, मानो स्मरस्य शरासनम भग्नम, मानो कामदेव का धनुष, शरासन, शरासन का अर्थ, शर का अर्थ होता है बाण, आसन का अर्थ धनुष, शरासन का अर्थ धनुष, तो कामदेव का धनुष भग्नम, तोड़ दिया गया। शकुंतला का भयंकर क्रुद्ध रूप राजा को देखने के लिए मिला। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे तीव्र क्रोध से ऐसा प्रतीत हो रहा है जब शकुंतला ने अपनी भ्रिकुटी, टेढ़ी भ्रिकुटी को ताना, उसकी भ्रिकुटी की भंगिमा देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया है। अतिलोहिताक्षा का अर्थ अत्यंत लाल नेत्र वाली, अतिरुषा का अर्थ अत्यधिक क्रोध से। पुनः देख लें, विस्मरण के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले मेरे द्वारा एकांत में घटित प्रणय को अस्वीकार करने पर, अत्यंत लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा अत्यंत क्रोध से, कुटिल भ्रिकुटी की भंगिमा से, मानो कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया है। राजा ने उसका ऐसा भयंकर रौद्र रूप देखा, रौद्र रूप से युक्त क्रोध को देखा। राजा चकित था और राजा को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी ही यह त्रुटि है कि मैं उसके साथ किए गए गांधर्व विवाह का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। शकुंतला छल कपट से नितांत रहित है, राजा को ऐसा अनुभव हो रहा था, परंतु राजा विवश था क्योंकि उसे स्वयं गांधर्व विवाह का स्मरण नहीं हो पा रहा था। इसके अनंतर श्लोक संख्या 25। आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्य प्रमाणं वचनं जनस्य परातिसन्धानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः। शार्गरव
के द्वारा कहा गया कथन है। शार्ंगरव महर्षि कण्व के आश्रम का तपस्वी है। जब राजा ने शकुंतला पर यह आरोप आरोपित किया कि उसके बात में छल कपट है, तब शार्ंगरव के द्वारा कहा गया, आजन्मनः शाठ्यम अशिक्षितः। यह जो व्यक्ति आजन्मनः जन्म से ही शाठ्यम अशिक्षितः शठता धूर्तता को नहीं सीखा हुआ है, जिसको जन्म से ही धूर्तता नहीं सिखाई गई है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम। उस व्यक्ति के वचन को अप्रामाणिक अर्थात असत्य कहा जा रहा है। अर्थात शकुंतला जो जन्म से ही शठता को धूर्तता को नहीं सीखी हुई है, उसके वचन को असत्य कहा जा रहा है। अर्थात उसका वचन असत्य कैसे हो सकता है। यही परातिसंधानम विद्या इति अधीयते। जिन व्यक्तियों के द्वारा दूसरों को धोखा देना, पर अतिसंधानम दूसरों को अर्थात शत्रुओं को धोखा देना, अपराधियों को धोखा देना, विद्या इति अधीयते विद्या के रूप में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। राजाओं को राजनीति और कूटनीति का ज्ञान विद्या के रूप में प्रदान किया जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि जिन व्यक्तियों के द्वारा दूसरों अर्थात अपराधियों अथवा शत्रुओं को धोखा देना विद्या के रूप में सिखाया जाता है, ते आप्तवाचः सन्तु वे सत्य वचन वाले हों। अर्थात वे सत्य वचन वाले कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार क्रोधपूर्वक शार्ंगरव ने राजा के सामने यह बात उपस्थित की है। यहाँ शार्ंगरव ने अपने क्रोध को प्रस्तुत किया है। पुनः देखें, जो व्यक्ति जन्म से ही शठता को नहीं सीखा हुआ है, उस व्यक्ति अर्थात शकुंतला के वचन को असत्य कहा जा रहा है। उसका वचन असत्य नहीं हो सकता है। यही परातिसंधानम विद्या इति अधीयते। और जिनके द्वारा दूसरों को शत्रुओं अथवा अपराधियों को धोखा देना विद्या के रूप में सिखाया जाता है, राजनीति और कूटनीति की विद्या दी जाती है, वे आप्तवाचः सन्तु वे सत्य वचन वाले हो जाएं। अर्थात वे सत्य वचन वाले नहीं हो सकते हैं। उनमें उनके वचन में, उनके स्वभाव में, व्यवहार में कभी कभी धूर्तता, छल कपट फिर भी विद्यमान हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति जन्म से ही शठता को नहीं सीखा हुआ है, उसके वचन में छल कपट की संभावना नहीं है।